हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एग्जांपल कवर करेंगे हम। इससे लास्ट क्लास में भी हमने कवर किया था कंसेप्ट कि कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करते और जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड था रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट दी गई है कि एक मशीन परचेज की गई है 1,60,000 की 16/6/2018 को। कंपनी टुक डिलीवरी कब रिसीव हुई कंपनी को? 27/6/18 को। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के 2500 रुपये खर्च कर दिए गए। मशीन इंस्टॉल की गई है 15/7/18 को। उसके ऊपर स्पेंड कर दिए 2,000 वेज के, 1,000 कंसल्टेंसी फीस के। ट्रायल जो 15/11/18 को लिया गया और 2500 रुपये खर्च आ गए। जो मशीन पुट टू यूज, मशीन एक्चुअल में कब से यूज में लाई गई है? 1/1/19 से। जो यूजफुल लाइफ है मशीन की वो एक्सपेक्ट की जाती है कि 5 साल है। स्क्रैप वैल्यू एंड में, यानी कि जब लाइफ टाइम मशीन का पूरा हो जाएगा, 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद उसे हम स्क्रैप में भी 12,000 की बेच सकते हैं। फर्म फॉलो करती है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। और जो मशीनरी रियलाइज की गई है वो 13,000 की गई है एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 साल के बाद जो मशीनरी है उससे हमें 13,000 रियलाइज हो जाएंगे। अकाउंट क्लोज किए जाते हैं 31 दिसंबर को हर साल, यानी कि यहाँ पे जो कैलेंडर ईयर यूज किया जाता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का। सबसे पहले हम दिखाएंगे मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे कि जो मशीनरी है उसको किस तरीके से प्रोसेस फॉलो किया गया है। सबसे पहले 16/6/18 को 1,60,000 खर्च किए गए हैं। फिर जब डिलीवरी ली गई है मशीनरी की 27/6/18 को, तो 27/6/18 को 2500 खर्च कर दिए। तो बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे इसे। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे डेबिट साइड पे एक तो 16/6/18 को 160, 27/6/18 को 2500, फिर इंस्टॉल की गई 15/7/18 को 2,000। तो 15/7/18 को दिखाएंगे 2,000 जो वेज के पे किए गए हैं और कंसल्टेंसी के पे की गई यहाँ पे 1,000 रुपये खर्चे किए गए ना, दोनों इकट्ठे किए गए हैं। 2,000 किस डेट को? 15/7/18 को। तो दोनों खर्चे 3,000 इकट्ठा करके हम दिखा देंगे 15/7/18 को। फिर उसके बाद ट्रायल लिया गया 15/11/18 को, फिर 2500 खर्च आ गया। तो फिर हमने 15/11/18 को 25 रुपये खर्च दिखा देंगे। तो ये सभी खर्चे दिखा करके हम मशीनरी अकाउंट में फिर जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हम मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे जून 16 2018 को टू बैंक अकाउंट के नाम से जो मशीन है 1,60,000 की गई है। फिर जो खर्चे किए गए हैं 27 जून को किया गया है टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो ये खर्चे ये ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आया है तो ट्रांसपोर्टेशन के नाम से 2500 दिखाएंगे। 27 जून के बाद 15 जुलाई को खर्चा किया गया है टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो खर्चे वो इंस्टॉलेशन का खर्चा है, इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्च किया गया है 3,000। दो खर्चे किए गए हैं, एक तो 1,000 वेज का और 1,000 कंसल्टेंसी फीस का, तो इकट्ठा 3,000 करके दिखा दिया। उसके बाद नवंबर 15 को खर्च किया गया टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो ट्रायल लिया गया, ट्रायल रन किया गया, उस पर 2500 खर्च हो गए। अब ओवरऑल ये मशीन कितने में पड़ेगी? इकट्ठा करेंगे इसका बैलेंस 1,68,000 बनता है। तो जो इसकी कॉस्ट मानी जाएगी कितनी मानी जाएगी? 1,68,000 मानी जाएगी। हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2018 को। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमें क्या चाहिए कि कितना टाइम पीरियड बिजनेस के अंदर वो मशीन का यूज किया गया। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया कि 1 जनवरी 2019 से बिजनेस के अंदर उस मशीन को यूज में लाया गया। तो फिर हम डेप्रिसिएशन भी कहाँ से काउंट करेंगे? 1 जनवरी 2019 से। यानी इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर तो बिजनेस में यूज नहीं की गई है मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं बनेगा। तो इसे हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे 1,68,000 से। तो 1,68,000 टोटल आ गया। जो ये क्लोजिंग बैलेंस है इसे हम ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस, ब्रॉड डाउन करेंगे 1,68,000 से। नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2019 से। ओपनिंग बैलेंस हो गया ये। अब इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे
लेकिन डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर दिखाएंगे कि यहाँ पे हमें बोला गया कि मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाना है। तो जिस कारण से जितना डेप्रिसिएशन बनेगा वो सारा हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ही दिखाना है। डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज करना है, वो डेप्रिसिएशन की रेट तो हमें पता ही नहीं है, तो अब हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या रहता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 1,68,000, उसमें से माइनस कर देंगे जो 12,000 पे स्क्रैप वैल्यू है और डिवाइड कर देंगे इसकी एस्टिमेट लाइफ कितनी है 5 ईयर, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा मेथड यूज़ किया जाता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम रेट से ही चार्ज किया जाता है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते होते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कि कॉस्ट क्या है असेट की, कॉस्ट ऑफ द असेट्स, उसमें से माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू को, स्क्रैप वैल्यू, और उसे डिवाइड किया जाता है कि एस्टिमेट लाइफ क्या है असेट की, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट, असेट की जितनी एस्टिमेट लाइफ है उससे डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे कितनी बनी है 1,68,000 बनी है। 1,68,000 में स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 12,000 है, एस्टिमेट लाइफ 5 ईयर्स है, तो 16 आउट करके 3,1,200 है जो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया कि हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो 31,200 से किया जाएगा। तो जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 31,200 दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, फिर पार्टिकुलर्स दिखाए जाते हैं, देन अमाउंट। ऐसे क्रेडिट साइड पे डेट आती है, फिर पार्टिकुलर्स दिखाए जाते हैं, फिर अमाउंट। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम दिखाएंगे जो डेप्रिसिएशन बनता है। बिजनेस के अंदर असेट्स यूज़ की गई है 1 जनवरी 2019 से, तो क्लोज कब होगा 31 दिसंबर 2019 को, क्योंकि कैलेंडर ईयर है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 31,200 से। अब इसको क्लोज करते हैं अकाउंट को, तो 31 दिसंबर 2019 को क्लोज हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे 31,200, टोटल भी कितना आएगा 31,200 से, और यहाँ भी टोटल 31,200 से। जो ये क्लोजिंग बैलेंस है यही नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम ब्रॉट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2020 से, तो इसे हम बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 31,200। अब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी की लाइफ ऑफ 5 ईयर्स है, इस साल तो यूज़ की नहीं गई, तो हम काउंट करेंगे 5 ईयर इस ईयर से, यानी कि 2019 से। इसमें हमने डेप्रिसिएशन तो दिखाना नहीं है क्योंकि उसके लिए अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया गया। तो ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर 2019 को, यही बैलेंस क्लोजिंग हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे 1,68,000 से। 1,68,000 होगा, इसी को क्लोज करते हैं तो 1,68 बन जाएगा। यहाँ भी टोटल 1,68 दिखाएंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2020 से। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे 1,68,000 रहेगा इस साल भी, और ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर 2020 को, यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी 1,68,000 से क्लोज करेंगे तब भी 1,68 बनेगा टोटल, और यहाँ भी 1,68,000 से टोटल बनेगा। 2 साल कंप्लीट हो गए, टोटल 5 साल तक ऐसे करेंगे। 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा नया साल। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करते हैं 1,68,000, 31 दिसंबर 2021 को क्लोज हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी 1,68,000 क्लोज करेंगे 1,68 से टोटल, और यहाँ भी टोटल आएगा 1,68,000 से। 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा साल 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे 1,68,000 से, 31 दिसंबर 2022 को ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे 1,68,000 क्लोज करते हैं, टोटल 1,68 आएगा, और यहाँ भी टोटल 1,68,000 से आएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करते हैं 1,68,000,
टोटल ये 5 साल तक बिजनेस में यूज़ की गई है। तो यहाँ पे इस साल तो यूज़ की नहीं की, जो यहाँ पे हमने दिखाया था जब परचेज की गई है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो ये लास्ट 5th ईयर में आ गया। अब हम इस साल में जो एसेट है वो स्क्रैप हो जाएगा और उसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं इन 5 सालों में कितना डेप्रिसिएशन बनता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमने ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है जो मेंटेन किया है। तो जो ये बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 31,200 बनना है किस डेट का, 1 जनवरी 2020 का। और अब जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कब क्लोज होगा, 31 दिसंबर 2020 को, क्योंकि 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट हो गई, 31 दिसंबर 2020 तक जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, हर साल डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगा, 31,200 क्लोज करते हैं। टोटल आएगा 62,400 से, और यहाँ पे 62,400 दिखाएंगे। ये बैलेंस किस डेट का आया है, 31 दिसंबर 2020 का। टू बैलेंस सीडी के नाम से इसे दिखाएंगे। टोटल 62,400 दिखाकर क्लोज कर दिया। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2021 से। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन करते हैं, कितना बैलेंस है, 62,400 से। फिर अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर 2021 को। डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, इस साल भी डेप्रिसिएशन 31,200 बनेगा। टोटल करते हैं 93,600 टोटल आएगा। यही 93,600 यहाँ पे टोटल दिखाएंगे। ये 31 दिसंबर 2021 का क्लोजिंग बैलेंस है। टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे 93,600। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 जनवरी 2022 का। जो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है यही ब्रोड डाउन करेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर 2022 को। इस साल डेप्रिसिएशन फिर 31,200 लगेगा। टोटल आएगा इसका 1,24,800 से। 1,24,800 ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 31 दिसंबर 2022 का। टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे 1,24,800। यही बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे 1 जनवरी 2023 को। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन करते हैं 1,24,800। अब ये 5th ईयर है, इसमें असेट को डिस्पोज ऑफ कर देना है। इस साल का डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2023 का। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 31,200। तो टोटल आएगा 1,56,000 से, और यहाँ भी टोटल 1,56,000 दिखाएंगे। तो ये 31 दिसंबर 2023 का बैलेंस आया है। ये जो 31 दिसंबर 2023 का बैलेंस आया है इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखा करके, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि इसे अब हम मशीनरी अकाउंट में दिखाएंगे। मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 31 दिसंबर 2023 को बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि 1,56,000 बनता है दिखा दिया। मशीनरी रियलाइज की गई 13,000 में। क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे 31 दिसंबर 2023 को बाय बैंक के नाम से दिखाएंगे। बाय बैंक अकाउंट कितने में रियलाइज हुई है, 13,000 में। इसके बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे तो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,69,000 टोटल बनते हैं। यहाँ पे 1,69,000 यहाँ टोटल दिखा करके माइनस करेंगे 1,68,000, तो 1,000 का यहाँ बैलेंसिंग फिगर आया है। जो ये बैलेंसिंग फिगर आया है ये गेन का बैलेंसिंग फिगर आया है 31 दिसंबर 2023 का। इसे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन के नाम से दिखाएंगे। अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर आता तो ये लॉस का रहता, लेकिन ये डेबिट साइड है, इस कारण से गेन का बैलेंसिंग फिगर आया। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।